ओके जी, तो मैं एक बार पूरा प्रॉपर तरीके से ओवरव्यू दे रहा हूँ एंड देन आई स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। सही है? ओके जी। उज़ैफा, कैन यू हियर मी मेरा बच्चा? Yes, sir, I can. ओके, तुम मुझसे थ्रू आउट तुम मुझसे कोऑर्डिनेशन में रहोगे, तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर मस्ट होना चाहिए बच्चे। सही है? ठीक है ओके सर, जी। मैं ले लेता हूँ। ओके। तो गाइस सुनो, कर्व का हर पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या होता है, अलग होता है। ये बात मैंने बताई थी। 220 होने 235 तक आई डू द रिवीजन एंड देन आई स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। सही है? अच्छा जी, कर्व का हर पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या होता है, अलग। तो आप एक स्टैंडर्ड ग्रेडियंट नहीं ढूंढ सकते। जैसे लाइन का, अगर लाइन ऊपर जाती है हम एक स्टैंडर्ड ग्रेडियंट ढूंढ लेते बाय y2 minus y1 upon x2 minus x1, and if the line goes down I can find out the standard gradient. But curve का gradient is different at every single point. तो इस वजह से हम लोग क्या ढूंढते हैं गाइस, ग्रेडियंट फंक्शन, और जो कि क्या होता है बच्चे, dy over dx। ग्रेडियंट फंक्शन क्या होता है मेरे बच्चे, dy over dx, या इसको आप f डैश x भी कह सकते हो, या आप इसको y डैश x भी कह सकते हो। समझ आई बात? एंड इफ आई टॉक अबाउट डबल डिफरेंशिएशन बच्चे, एक बार डिफरेंशिएट करने को हम कहते हैं dy over dx, f dash x और y dash x. But if I talk about double differentiation, that's d square y upon dx square or f double dash x or y double dash x. Did you get this बच्चे? So let's begin with our first model. Recall करते हैं बच्चे। पहला मॉडल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है बेटा कि x पावर 6 की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चे, 6x पावर 5। आपका n पीछे आ जाता है, पावर एक कम हो जाती है। डिड यू गेट दिस बेटा? मॉडल नंबर 2 आपको कहता है बच्चे 5x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चे, 3 आपका पीछे आ जाएगा, 3 5 15x स्क्वायर। डू यू गेट दिस बेटा? 8x पावर 6 की डिफरेंशिएशन होगी 48x पावर बच्चे क्या, 5। ये बात समझ आने के बाद, what's the differentiation of a constant? The differentiation of a constant is 0. तो मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 पे आई होप आपको कोई मसला नहीं है। जल्दी से बेटा मैं आपको इसका एक फुल क्वेश्चन करा दूं। तो dy over dx will be 33x square minus 6x plus 7। क्या आपको ये बात समझ आई? नाउ मॉडल 1 क्लियर है, मॉडल 2 क्लियर है, मॉडल 3 क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट मॉडल 4। बच्चे मैं एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, रिकैप, ताकि हम लोग जब स्टार्ट करें प्रैक्टिस तो और मजा आए हमें। ब्रैकेट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको क्या कहता है? ब्रैकेट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको कहता है बच्चे कि पावर को आप एक पीछे ले आओ, 5x plus 2, देन बेटा टोटल पावर को एक कम कर, पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ 5x मेरा बच्चा, 5। तो आंसर हो जाएगा बच्चे 20, 5x plus 2 होल क्यूब। क्या आपको यहां तक कोई मसला है बच्चे? कैन यू रिकॉल बच्चे, ये 4 मॉडल ऑफ डिफरेंशिएशन में कोई मसला है बच्चे? एक मॉडल 5 के बारे में बात करते, फिर मैं आपको हैंड रेस करने का बोलूंगा। गाइस ये सवाल है, हाउ विल आई डिफरेंशिएट दिस, dy over dx, 6 आपका पीछे आएगा, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटा, 10x माइनस 6। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो 6 इंटू 10x क्या होता है मेरे बच्चे आपका, 60x, और 6 इंटू माइनस 6 आपका क्या होता है मेरे बच्चे, 36, और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 पावर 5।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मॉडल 1 till 5 में गाइस, प्लीज रेज योर हैंड और अनम्यूट करके मुझसे पूछो जल्दी से गाइस, जल्दी से पूछो. आई एम रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट, देन आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू आगे वाला पार्ट. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम गाइस प्लीज आस्क. उज़ैफा ऑल गुड बच्चे यहाँ तक? Yes, sir. ओके. इसके बाद मेरा बच्चा आता है ग्रेडियंट कैसे ढूंढते हैं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि कर्व का ग्रेडियंट इज डिफरेंट एट एवरी सिंगल पॉइंट. तो आप पहले क्या ढूंढते हो? ग्रेडियंट फंक्शन ढूंढ लेते. फिर आपको जिस भी पॉइंट का ग्रेडियंट चाहिए होता है आप वो वाली एक्स की वैल्यू उसके अंदर डाल देते हो. तो बच्चे अब सुनो, 8x² माइनस 7x प्लस 3, ये कुछ ऐसा कर्व बन रहा है. लेट्स सपोज करके सही है. हमें चाहिए ग्रेडियंट व्हेन x is 1 and y is 4. लेट्स सपोज इधर है. दैट मींस आई नीड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन. तो कर्व का एक स्टैंडर्ड ग्रेडियंट नहीं होता. तो ग्रेडियंट ढूंढने के कुछ स्टेप्स. पहला स्टेप बेटा क्या है? dy ओवर dx. 8x² की डिफरेंशिएशन क्या आएगी बच्चे आपकी? 16x माइनस 7. ये करने के बाद मेरे बच्चे आप इसके अंदर x की वैल्यू डाल दो. That's 16 into 1 minus 7. That makes 9. क्या आपको ग्रेडियंट ढूंढना भी समझ आ गया बच्चे? अब सुनना बहुत ध्यान से. ये सवाल है बच्चे और मुझे इसका ग्रेडियंट ढूंढना है एट पॉइंट 1, 2. तो 5x माइनस 1 पावर क्या लिखा है बच्चे? हाफ. आपका बच्चे डिफरेंशिएशन ये कैसे होगी? हाफ आपका पीछे आएगा. 5x माइनस 1, 1/2 माइनस 1 क्या होता है मानू? माइनस हाफ. इनटू इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी बच्चे? 5. तो माय आंसर विल बी 5/2 अंडर रूट 5x माइनस 1. क्या आपको ये बात समझ आई बच्चे? बेसिक ब्रैकेट रूल है. 1/2 पीछे आया, पावर एक कम हो गई, 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन. राइट बच्चे? Now what's the value of x given to you? The value of x is given to me as 1. So 5 minus 1 क्या होता है? Under root 4. So that makes 5/4. क्या आपको यहाँ तक कोई मसला है बच्चे? अभी तक क्या सीखा बच्चे? बेसिक मॉडल 1, 2, 3 सीखे. मॉडल नंबर 4 में ब्रैकेट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सीखा बच्चे. मॉडल 5 भी वही था. एंड मॉडल 6 में हमने क्या ढूंढना सीखा मेरे बच्चे? ग्रेडियंट. अब एग्जामिनर कभी कभार आपके साथ खेलता है मेरे बच्चे. एग्जामिनर कभी कभार मेरे बच्चे आपको ग्रेडियंट नहीं एक्स की वैल्यू नहीं देते. कौन सी वैल्यू देते हैं? वाई की वैल्यू. तो आप पता है क्या करोगे? आप ओरिजिनल इक्वेशन में पहले y डालोगे एंड यू विल फाइंड व्हाट बच्चे? x. आप ओरिजिनल इक्वेशन में पहले y डालोगे एंड यू विल फाइंड व्हाट बच्चे? x. और फिर जाके आप dy ओवर dx में उसकी x की वैल्यू डालोगे. समझ आई बात? डिड यू गेट दिस बच्चों? आ जाओ बेटा, मैं आपको इसकी एग्जांपल करवा देता हूँ जल्दी से. बच्चे ये सवाल दिया हुआ आपको एंड बोला फाइंड द ग्रेडियंट व्हेन y इक्वल टू 2. तो आप पता क्या करोगे? इसको इक्वेट कर दोगे बच्चे 2 से पहले तो ओरिजिनल इक्वेशन को एंड देन 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. टेक 2x कॉमन, x प्लस 1. टेक प्लस 3 कॉमन, x प्लस 1. तो 8x की वैल्यू क्या आ रही है? -1. 8x की वैल्यू क्या आ रही है? -3/2. 2x की वैल्यू आ गई. नाउ लेट्स डिफरेंशिएट दिस बच्चे. 2x² प्लस 5x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 4x प्लस 5. अब मैं क्या करूंगा बच्चे? I'm going to plug in. First I'm going to plug in what बच्चे? x की जगह मैं डालूंगा -1. तो what's the answer of gradient? 1. And then मेरा बच्चा मैं x की जगह क्या डालूंगा बच्चे?
4 माइनस 3/2 प्लस 5, तो मेरा दूसरा ग्रेडियंट आ रहा है -6 + 5, दैट्स -1। तो गाइस क्या आपको ये बात समझ आई? अच्छा, एग्जामिनर आपके साथ और भी खेल सकता है, आपको बोलता है फाइंड द ग्रेडियंट एट y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट पे x क्या होता है 0, या बोल सकता है फाइंड द ग्रेडियंट एट x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट पे y क्या होता है 0। क्या आपको बच्चे यहाँ तक बात समझ आई? हुज़ैफा ऑल गुड, ऑल सेट बच्चे? देखो आई एम गोइंग फास्ट Yes, sir. बिकॉज बच्चे ये मैंने पहले सब करवा दिया है, बट स्टिल मैं रिवाइज करा रहा हूँ। किसी को भी कोई भी मसला हो मुझे रोको, आई हैव नो इश्यू स्टॉपिंग एंड क्लियरिंग आउट योर क्वेरीज गाइस। ठीक है भाई, तो मॉडल नंबर 6 तक रिवीजन हो गया। अब बात करते हैं बच्चे किसकी? अच्छा, मॉडल 7 and 8 आर नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, एएस की डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है, तो मेरी बुक में आप उसको इग्नोर कर देना बच्चे। अब बात करते हैं मॉडल 9। हाउ विल आई सॉल्व दिस बच्चे? हाउ विल आई सॉल्व दिस बच्चे? ये वाला सवाल हुज़ैफा गाइड करो बच्चे। Yes, sir. Sir, so हाँ, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे, ये मुझे बताओ। So this will be 8x. नो बच्चे, पहले आपको इसको वो करना है, ब्रेक करना है बच्चे। यू गेट दिस? अच्छा अब देखो हुज़ैफा, जब आप ओ लेवल एड मैथ पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या आता था? क्वोशिएंट रूल आता था, राइट बच्चे? Yes, sir. बट अगर आपने डिफरेंशिएशन की पहली एक्सरसाइज देखी होगी, उसमें इस टाइप के सवाल दिए हुए, क्वोशिएंट रूल वाज इन द 4th एक्सरसाइज। तो बच्चे इन टाइप के सवाल में आपको क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना होता। आप इसमें पहले इसको, जब सिंगल टर्म होता है बच्चे, तो आप क्या करते हो? हर टर्म को सेपरेट करते हो। सही है बच्चे? ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल हुआ, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 4x + 3 एंड अंडर रूट एक्स पावर हाफ -1 क्या होगा? x पावर -½ डू यू गेट दिस बेटा? ठीक है। ये सही है सर। लास्ट वाला मैंने ऐसे करा, x पावर Yes, 1, sir. तो ये ये हो समझ आ जाएगा गया। हाफ माइनस। अच्छा अब व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ 4x मेरे बच्चे? 4, 4 and then 3 की differentiation is 0. 0, X power -½ की differentiation is what? -½ -3/2. Do you get this beta? So Yes, sir. 4 -½ x power 3/2. Do you get this बच्चे? Sir, how 3/2? तो बेटा देखो ना, माइनस ये x पावर -½ है, राइट? तो -½ Yeah. जब पीछे आया बेटा, पावर एक कम होती है, तो -½ -1 क्या होता है? -3/2, राइट बेटा? अच्छा, okay. एंड देन ये हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में इंडिसेस को पॉजिटिव नहीं छोड़ते, तो इट्स गोइंग टू गो इन द डिनोमिनेटर, इट्स गोइंग टू बिकम व्हाट बच्चे? x पावर 3/2। कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चे? Yes, sir. यहाँ तक कोई भी मसला है तो मुझे बताओ बच्चे। No, sir. Clear. तो गाइस मॉडल 9 तक हमें सब समझ आ गया। अब आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसका बहुत ज्यादा यूज है गाइस। थोड़ी सी और देर रिवीजन एंड देन अच्छी खासी प्रैक्टिस कराऊंगा गाइस, बट रिवीजन से थोड़ी सी चीजें फ्रेश हो जाएगी हमारे दिमाग में। सुनो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आता है बच्चे? आप पहले तो ग्रेडियंट ढूंढते हो। क्या आपको ग्रेडियंट ढूंढना आता है बच्चे? आपने सबसे पहले क्या ढूंढना होता है? ग्रेडियंट। टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट इज अ लाइन दैट मीट्स द कर्व जस्ट वंस and it stays separated throughout the air. समझ आई बात? अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। How will I find out the equation of tangent? सुनना, first step is to find dy over dx, gradient ढूंढना है। आज जो बच्चे इसको डिफरेंशिएट करते हैं 4x + 8, फिर आपको x की वैल्यू दी हुई है, दैट्स व्हाट बच्चे 1। तो ज़ेफा मेरा ग्रेडियंट क्या आ रहा है? 12। Yes, sir. I have the gradient, I have the point 1, -3। क्या मैं इक्वेशन बना सकता हूँ बच्चे?
तो ये आपकी कहलाती है बच्चे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ आया मेरे बच्चे? सुनो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या करते हैं बच्चे, यू डिफरेंशिएट, यू प्लग इन द एक्स वैल्यू, यू गेट द ग्रेडियंट। जब आपके पास ग्रेडियंट आ जाए बच्चे एंड यू हैव वन कोऑर्डिनेट बेटा, कैन यू फॉर्म एन इक्वेशन। अच्छा, कभी कभार एग्जामिनर आपको कोऑर्डिनेट का एक्स या वाई नहीं देगा, तो अगर एक्स नहीं दिया हुआ, वाई दिया हुआ, ओरिजिनल इक्वेशन में वाई डाल के एक्स ढूंढ लो। अगर एक्स दिया हुआ है बच्चे और वाई नहीं दिया हुआ, जनाब नॉर्मल, सुनना बहुत ध्यान से, नॉर्मल हमेशा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता है क्या होता है, जो टेंजेंट का ग्रेडियंट है आप उसको क्या कर देते हो, नेगेटिव रेसिप्रोकल। समझ आई बात बच्चे? तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का बोलता तो मैं क्या करता मेरे बच्चे, जैसे इसका ग्रेडियंट 12 है तो नॉर्मल का क्या हो जाता बच्चे, -1/12। भी गेट दिस बेटा? ओके परफेक्ट। ये चीज समझ आने के बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल तो हमें पक्का क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद बच्चे स्टेशनरी पॉइंट वाला मॉडल आपके कोर्स में है, जो मैं आपको बच्चे अभी क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट इसका। सुनना बच्चे, जब भी कभी स्टेशनरी वैल्यू ढूंढने का बोला हुआ हो बच्चे, द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड dy ओवर dx, द नेक्स्ट स्टेप इज टू इक्वेट dy ओवर dx टू 0, एंड उससे आपको क्या मिल जाती है बच्चे, x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट या x कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी वैल्यू या x कोऑर्डिनेट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट। समझ आया बच्चे? देन बच्चे आप डबल डिफरेंशिएट करते, क्या करते हो बच्चे, डबल डिफरेंशिएट, और वो वाले x को प्लग इन करते हो। इफ द आंसर इज पॉजिटिव, इसका मतलब जो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ x थी वो क्या होगी बच्चे, मिनिमम, एंड इफ द आंसर इज नेगेटिव, इसका मतलब स्टेशनरी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। इसके लिए आप होल्ड करो बच्चे, अभी जब पास्ट पेपर का सवाल आएगा मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली रिकॉल करा दूंगा। बाकी मैंने पूरा डिफरेंशिएशन रिकॉल करवा दिया। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, एक और जो बच्चे मेन कॉन्सेप्ट है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इग्नोर कर दो, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इग्नोर कर दो। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज भी, रेट ऑफ चेंज भी बच्चे आपको मैं अभी जब क्वेश्चन आएगा पास्ट पेपर से तो रिव्यू कराऊंगा। इस तरह से हमारा पूरा डिफरेंशिएशन रिकॉल हो गया। ज़ेफा बच्चे, स्टेशनरी पॉइंट एंड रेट ऑफ चेंज अभी मैं क्वेश्चन से रिकॉल कराऊंगा। डिड यू गेट द कांसेप्ट बेटा? उसकी जिस समझ आएगी टॉपिक की। यस सर। अच्छा जी, ये बात समझ आने के बाद मेरा बच्चा आज जो इंटीग्रेशन के बारे में 5 मिनट बात करते हैं एंड देन वील स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस। सही है? ओके जी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बारे में बात करते तो इंटीग्रेशन बेटा रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। जल्दी से करते इसके बारे में बात। 5x³ की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर एक ऐड होती है डिवाइड बाय दैट पावर, तो ये हो जाएगा 5x पावर 4 प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 3x³ अपॉन 3 माइनस 12x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 11x प्लस c। हमेशा इंटीग्रेशन के आंसर के साथ क्या लिखा जाता है, सी। डिड यू गेट दिस बेटा? यहां तक कोई मसला है उज़ैफा बेटा? नो सर। उज़ैफा ऑल गुड? ओके। देन बच्चे आता है ब्रैकेट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ब्रैकेट रूल ऑफ इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होती है, डिवाइड बाय 7 इंटू 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चे, 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3 पावर 7 अपॉन 14। समझ आया बच्चे? तो बेसिक रूल क्लियर हो गया एंड आपको बेटा ब्रैकेट रूल क्लियर हो गया।
अब मसला कहाँ पे आता है बच्चे, इसमें क्या आप इसमें ब्रैकेट रूल लगा सकते हो? नहीं, ब्रैकेट रूल सिर्फ तब लग सकता है जब लीनियर इक्वेशन इनसाइड द ब्रैकेट। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन दैट केस मैं पहले क्या करूंगा, एक्सपैंड 9x पावर 4, 2 3 6, 6 4 क्या होता है बच्चे, 24x square plus 16, and now I'm going to integrate this. So 9x power 5 upon 5 minus 24x cube upon 3 plus 16x plus c is equal to y. क्या आपको यहाँ तक कोई मसला है बच्चे? ऑल गुड ज़ैफा? सर हाँ बेटा। सर ये ऊपर जो इक्वेशन है जो मॉडल 1 है, हाँ हाँ उसको जी आपने बेटा बोलो। इंटीग्रेट किया तो हमारे पास 5x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 आया है। बिल्कुल लेकिन बेटा। अगर हम ये अगर हम इसको 5 जो x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास तो ऊपर बेटा वाली वैल्यू आ 15x जाएगी। स्क्वायर आता है, 15x। अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि सर सी का लॉजिक समझा दे? अभी समझा देता, सुनो ज़ैफा। नहीं नहीं सर, ज़ैफा सी देखो का बेटा, लॉजिक नहीं। सर तो ज़ैफा एक सर मिनट मुझे रुक जाओ। आई थिंक यू आर आस्किंग दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक ओके मिनट दे दो, अगर फिर भी सॉर्ट आउट नहीं होता तो फिर मैं आपकी भी सुनूंगा। एक मिनट रुको। तो ज़ैफा ठीक ये है। y पर 2x square plus 5x plus 3, if I differentiate this to ज़ैफा, तो what will be its differentiation? 4x plus 5, right beta? या Okay, if I integrate 4x plus 5 बच्चे, what will be its integration? 4x square upon 2 plus 5x और प्लस क्या लिखता हूँ, c. Now c. Now see बच्चे, it's is it 2x square plus 5x और 3 नहीं आ रहा ना, तो इस वजह से हम लोग c लिखते हैं। समझ आई बात? सही है। तो बेसिकली इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। y2 dy over dx जाते हैं तो क्या करते हो ज़ैफा, डिफरेंशिएट करते हैं। बट dy over dx से वापस y पे आते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। बट जब वापस आ रहे होते हैं तो कांस्टेंट गायब हो जाता है। जैसे 5 की इंटीग्रेशन तो 5x हो गई, बट ऊपर 3 भी था ना, दैट्स व्हाई आई राइट प्लस c। डू यू गेट द कांसेप्ट नाउ बच्चे? सर प्लस सी का तो मुझे समझ आ गया, बट मैं कह रहा हूँ जैसे अच्छा, वहां अब पे पूछो। आपके हाँ पास, यहाँ पे अगर आपने जो y निकाला है मॉडल 1 में, इसको आप हाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाएगा। एम आई राइट? जी बेटा, ये आ जाएगा बिल्कुल। इसको तो अगर मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा, या नो 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 ज़ैफा, नो 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 नो, लिसन टू मी, यू आर सेइंग रॉन्ग। ज़ैफा सुनो, आपने आपको बेटा ये डिफरेंशिएटेड वर्जन दिया हुआ है, ये कौन सा वर्जन दिया हुआ है? डिफरेंशिएटर। एंड यू आर गोइंग बैक टू इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। दैट्स व्हाई यू आर इंटीग्रेटिंग। समझ आई बात? अच्छा सही है सर। समझ आई बच्चे? बेटा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दैट्स dy over dx and you are going back to equation of the curve. समझ आई? सही है सर। ओके जी, ये बात समझ आने के बाद बच्चे लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो ये चीज क्लियर हो गई। ये मॉडल में स्पेशली ख्याल रखना, दिस मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल इफ देयर इज अ लीनियर इक्वेशन। यहां तक बात समझ आई? अच्छा जी, अब ये चीज क्लियर होने के बाद इक्वेशन ऑफ द कर्व आता है। इक्वेशन ऑफ द कर्व में आप क्या करते हो बच्चे, आपको dy over dx दिया हुआ होता है, आप उसको क्या करते हो बच्चे, इंटीग्रेट करते हो। 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 11x प्लस c, सही है बच्चे, इज इक्वल टू y। अब बच्चे आप y की जगह क्या डालोगे मेरा बच्चा, कोऑर्डिनेट दिए ना ज़ैफा 2,3, ये ना बच्चे, यस 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 सर, ये आपकी इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गई। अब मुझे इसमें c ढूंढना है, तो आई नो y इज व्हाट बेटा 3 and I know x is what बेटा 2, तो 2 क्यूब 8 होता है प्लस 3 into 2 स्क्वायर 4 होगा माइनस 22 प्लस c। So what's the value of c बेटा?
Is it 5? -5. No, it's going to be positive 5, beta. So my equation of the curve will be this. अच्छा guys, एग्जामिनर आपको 4 तरह की इक्वेशन के बारे में बोल सकता है. कौन कौन सी? 4 तरह की इक्वेशन. एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है, दैट्स y इक्वल टू mx प्लस c. एक होती है बच्चे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसमें आप डिफरेंशिएट करते हो, x की वैल्यू डालते हो और बना देते हो. एक होती है बच्चे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जिसमें आप डिफरेंशिएट करते हो और नेगेटिव रेसिप्रोकेट करते हो. तो सही है बच्चे. ये चीजें समझ आने के बाद बच्चे आता है लास्ट इक्वेशन ऑफ द कर्व. इक्वेशन ऑफ द कर्व का क्या रूल होता है बच्चे? इंटीग्रेशन. तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में इट्स डिफरेंशिएशन, कर्व में इट्स इंटीग्रेशन एंड लाइन में इट्स y इक्वल टू mx प्लस c. ये 4 इक्वेशंस आपके कोर्स में. यहां तक कोई मसला है बच्चे? ओके जी. ये चीज समझ आने के बाद मेरे बच्चे सुनना बहुत ध्यान से. गाइस बहुत ध्यान से मेरी बात सुन. एरिया अंडर द कर्व आता है एंड वॉल्यूम आता है बस. तो उज़ैफा एरिया एंड वॉल्यूम मैं आपको अभी क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा. सही है. एंड डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा. ठीक है बच्चे. यहाँ तक बेसिक क्लियर हो गया बच्चे? यस सर. ओके जी. अब मेरा बच्चा आ जाओ हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं. स्टार्ट करेंगे गाइस. 2:46 हो रहा है, तो वी गोइंग टू एक्सटेंड आवर क्लास टिल 3:45 तक. थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेंगे, बट अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे बच्चे. सो ओके गाइस, लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन. बोला हुआ है बच्चे, show that the normal AB has equation y equal to 1/2x plus 2. equation of normal में क्या करते हो ज़ैफा? अभी मैंने बताया बच्चे. तो ज़ैफा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या करते हैं? y is equals to mx plus c. हाँ, और ग्रेडियंट निकाल के उसको क्या कर देते बच्चे? इक्वेशन, हाँ, नेगेटिव रेसिप्रोकल. नॉर्मल है ना? नेगेटिव रेसिप्रोकल. रिकॉल हुआ बच्चे? डिड यू गेट दिस? अहमद फारूक, बात समझ आ रही है बच्चे? Okay जी. Now listen to me very carefully. The first thing I'm going to do is equation of normal ढूंढनी AB की. तो सबसे पहले मैं कर्व को क्या कर दूंगा बच्चे? डिफरेंशिएट कर दूंगा. What I'm going to do बच्चे? कर्व को डिफरेंशिएट. ये आप लोग खुद करोगे बेटा, मैं आपको 3 मिनट का टाइम दूंगा हर सवाल. कर्व को डिफरेंशिएट करो, x की वैल्यू डालो 2, तो यू गोइंग टू गेट द ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट. उस ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकेट करो तो ये पर्पल लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा. और आपके पास कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है बच्चे. यू आर सपोज टू मेक एन इक्वेशन बाय 250. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
ओके जी, आर यू गाइस डन? हो गया भाई, हो गया उज़ैफा? नहीं सर, कर रहा था मैं, ट्राइंग टू सॉल्व। ओके, क्या करेंगे बच्चे, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी बच्चे बताओ? -2 -2 आगे ब्रैकेट x - 1 into 1 पावर क्या आएगी? नो, पावर पावर -3 क्या आएगी? -3 या देन इनटू 1 और 2 की डिफरेंशिएशन विल बी 0. 0 It's going to become -2x - 1 whole cube. Now what's the value of x given to you मेरे बच्चे? 2. 2 So if I plug in 2 - 1, that's going to be 1 cube. So my gradient is -2. तो इसका yes नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे? 1/2. So now I have the gradient y equal to 1/2x plus c. I have the coordinates 2, 3. Let's plug that in. So my value of c will be बच्चे 3 - 1 equal to c. c क्या आ रहा है? 2. Do I need to show this only बच्चे? Yes or no? Guys, क्या आपको यहां तक बात समझ आई? Is there any problem so far guys? no sir, Guys all यहां clear. तक क्लियर है बच्चे? Yes sir. ओके जी, अच्छा जी, अब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो ज़ैफा, स्पेशली फॉर यू बच्चे, सुना बच्चे। ज़ैफा हमने डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीजें छोड़ दी मेन कॉन्सेप्ट्स में से? स्टेशनरी पॉइंट छोड़ दिया अभी के लिए, जो मुझे आपको Yes sir. क्वेश्चन से रिव्यू करवाना है। Double एंड derivative. मैंने क्या छोड़ दिया बच्चे? रेट ऑफ चेंज छोड़ दिया बच्चे, जो मुझे आपको क्वेश्चन से रिव्यू करवाना है। And sir, एंड मैंने क्या छोड़ दिया? इंटीग्रेशन में एरिया छोड़ दिया और वॉल्यूम छोड़ दिया, ऐसा ही है बच्चे? yes sir. अच्छा जी, ओके। अब बच्चे मैं आपको वॉल्यूम सिखाने जा रहा हूं बच्चे, सुनना। इंटीग्रेशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा दो है, एक है वॉल्यूम एक्स एक्सिस, एक है वॉल्यूम कौन से एक्सिस का? वाई एक्सिस का। अगर एक्स एक्सिस का वॉल्यूम चाहिए होता है तो उसका फॉर्मूला पता है क्या? पाई वाई स्क्वायर। और अगर वाई एक्सिस का वॉल्यूम चाहिए उसका फॉर्मूला पता है क्या? पाई एक्स स्क्वायर। समझ आई बात? अच्छा, अब मैं आपको इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ। शुरू करूं बच्चे? स्टार्ट करें? ओके जी, लेट मी टीच यू हाउ टू अप्लाई दिस। शुरू करूं? अब सुनना बच्चे। उज़ैफा, कैन यू हियर मी? Yes sir. उज़ैफा ये क्या बोला है? फॉर फाइंड शोइंग नेसेसरी वर्क इन द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन ऑब्टेन व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड थ्रू व्हिच एक्सिस? कौन सा एक्सिस बोला है? X axis. X axis. So which formula will we use? This one? Oh sorry. This one बच्चे, और which one? मुझे बताओ, ये वाला यूज करेंगे ये वाला? pi root y square. रूट नहीं बेटा, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का साइन है। Yeah, sorry. सुनो बच्चे, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो बच्चे, कर्व के नीचे बेटा सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है। कर्व के नीचे कितना पार्ट आ रहा है बच्चे? वॉल्यूम का ये वाला। यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला बच्चे? No sir. इस लाइन के नीचे ये वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ तक कोई मसला हो ज़ैफा? No. अच्छा, अब सुनना बहुत ध्यान से। वॉल्यूम होता क्या है बेटा? पाई वाई स्क्वायर। पहले बेटा मैं ये लाइन वाले पार्ट का वॉल्यूम ढूंढ रहा हूँ, ये वाले पार्ट का, सही है? अब सुनना, सबसे पहले मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन अभी मैंने ढूंढी, क्या है ये बेटा? हाफ एक्स प्लस 2, राइट बेटा, यही आई है? Yes. Half x plus 2. पहले तो मैं इसको क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1/4x स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चे? हाफ इंटू 2, दैट्स 1 इंटू 2, दैट्स 2x प्लस 4। ये बात समझ आई बच्चे?
यस सर। इसको होल स्क्वायर कर। अच्छा अब सुनना, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ दिस लाइन के नीचे वाले पार्ट की? मुझे खुद बताओ क्या लिमिट है लाइन के नीचे वाले पार्ट की? 30। नहीं बेटा, लाइन के नीचे वाले पार्ट की, ये लाइन ये है ना। देखो ज़ेफा, यू हैव टू ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स ना। एक कर्व के नीचे का वॉल्यूम आएगा बच्चे, और एक क्या आएगा, लाइन के नीचे का वॉल्यूम। जो लाइन के नीचे के वॉल्यूम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है? 2 पे। तो लिमिट्स क्या लगेगी बच्चे? 2 and 1। डू यू गेट दिस? अच्छा, एक्स एक्सिस के हिसाब से लगेगी। बिल्कुल, डू यू गेट दिस बेटा? अच्छा ठीक अब बेटा आज इसको इंटीग्रेट कर, 1/4 x³ into 3 प्लस 2x² 2 प्लस 4x। मैंने मेरा बच्चा इसके अंदर लिमिट्स डाली 2 and 1। तो जब मैं 2 डाल रहा हूं ना बच्चे, तो क्या आंसर आ रहा है? 1/12 x³ प्लस x² प्लस 4x। आज जो बच्चे इसके अंदर लिमिट डाल दे 2 and 1 की। लेट्स प्लग इन 2 फर्स्ट। तो 2 डालते हैं बेटा, 1/12 into 2³ प्लस 2² प्लस 4 into 2। क्या आंसर आ रहा है? कैन समवन टेल मी? I'll grab my own calculator also. Just give me a minute. है 38/3। ओके, 2 लिमिट्स डालने से क्या आंसर आ रहा है? 8/12 प्लस 4 प्लस 8। That makes 38/3। Yes or no? यस। अब मैं डालूंगा बेटा माइनस, और फिर दूसरी लिमिट क्या बच्चे? 1। तो इट्स गोइंग टू बी 1/12 into 1, that's 1, प्लस क्या होगा बच्चे? 2 into 1, that's 2, प्लस सॉरी 1 स्क्वायर होगा, सॉरी 1 स्क्वायर। देन बच्चे क्या? 4 into 1। क्या आंसर आ रहा है बच्चे? 38/3 माइनस कर देंगे बच्चे 1/12 प्लस 1 प्लस 4, दैट मेक्स बच्चे 61/12। तो बच्चे क्या आंसर आ रहा है? 38/3 माइनस 61/12, दैट मेक्स 91/12 पाई। क्या आपको इतना वॉल्यूम समझ आया बच्चे? यस सर। अब बच्चे कौन सा पार्ट का वॉल्यूम ढूंढना है बेटा आपको? दूसरे वाले पार्ट का, जो स्टार्ट करते मेरे बच्चे, दिस ग्रीन पार्ट। तो गाइस लेट्स बिगिन। सुनना बच्चे, अब मैं लिमिट्स डालूंगा बच्चे किधर? इधर लिमिट x की 2 है, इधर लिमिट x की 3। सबसे पहले मैं y को क्या करूंगा बच्चे? होल स्क्वायर। क्या करूंगा बच्चे? होल स्क्वायर। हाउ विल आई होल स्क्वायर दिस? How will I whole square this? In order to whole square this, I'm going to write x minus y. पावर क्या हो जाएगी बच्चे? Let's -4। expand this by identity से expand कर दें। सही है बच्चे, expand कर दिया, राइट बच्चे? तो ये आपका हो जाएगा बच्चे x minus 1 पावर -4 प्लस 4x minus 1 पावर -2 प्लस 4। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी बच्चे? x -1 प्लस 1 क्या होता है? -3/-3 into 1 प्लस 4x -1 प्लस 1 क्या होता है? -1/-1 एंड प्लस 4 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बच्चे? 4x। यू गेट दिस? नाउ व्हाट आर द लिमिट्स गिवन टू दिस? एक लिमिट इसकी क्या है बच्चे? 3 and 2। 3 and 2। लेट्स प्लग इन बच्चे 3। तो जब मैं 3 डालता हूँ इधर,
तो 3 पावर -3 डिवाइड बाय क्या होगा, -3 -1/81 -4 and then 2 2 plus 10। तो जब मैं 3 डाल रहा हूँ आई एम गेटिंग 809/81। कोई और भी चेक कर ले प्लीज। और जब मैं 2 डाल रहा हूँ इसके अंदर बच्चे तो आ रहा है 1 पावर -3 is 1/-3 -4 plus 4 2 क्या होता है गाइस 8। Can someone check the answer please? 809/81 -1/3। हिम्मत पढ़ो, यही आंसर है बच्चे। -4 plus 8 I'm getting 512/81 and final answer मैं I'll multiply this by what बच्चे, पाई। इधर भी मैंने पाई से मल्टीप्लाई करा था, तो अब मैं दोनों को क्या कर दूंगा 91/12 पाई plus 512/81 पाई। तो my final answer will be 43.6 43.7 out of final answer। क्या आपको ये समझ आई बात उज़ैफा? तो उज़ैफा क्या आपको वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया बच्चे इससे? यस सर। तो वॉल्यूम एक्स एक्सिस में क्या होता है पाई वाई स्क्वायर और वाई एक्सिस में क्या होता है पाई एक्स स्क्वायर। जब वाई एक्सिस में होता है तो लिमिट्स किसकी लगती है बेटा वाई एक्सिस की। जैसे ये 3 ये 5 है तो वाई की लिमिट्स लगेगी, सही है। जब एक्स एक्सिस में होता है तो लिमिट्स किसकी लगती है बेटा, डू यू गेट दिस? अगर ये 5 and 7 तो 5 and 7 की लिमिट लगेगी। डिड यू गेट द कांसेप्ट बच्चे? यस सर गॉट इट। समझ आ गया बेटा? जी ओके जी। ये चीज समझ आने के बाद बच्चे इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की क्वेश्चन नेक्स्ट है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग खुलता जाएगा, सही है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 195 करते हैं बच्चे, आज ओके गाइस। ये सवाल दिया हुआ एफ डैश एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? What does f dash x means, Zepha? अहमद फारूक, f dash x का क्या मतलब होता है बच्चे बता दो। डिफरेंशिएटेड वैल्यू होती है। डिफरेंशिएटेड वैल्यू होती है, गुड बच्चे। हमें बेटा इसकी डिफरेंशिएटेड वैल्यू दी हुई है, सही है बच्चे। अच्छा अब सुनना बहुत ध्यान से, आई होप आपने वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाली वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखी बच्चे तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुना। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन f इज डिक्रीजिंग। हमें बोला हुआ है बच्चे फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन में होता पता है क्या, f डैश x मतलब dy/dx हमेशा क्या होता है लेस देन 0। dy/dx हमेशा क्या होता है बच्चे लेस देन 0। एंड इंक्रीजिंग फंक्शन में dy/dx क्या होता है बच्चे ग्रेटर देन 0। इतनी बात समझ आई बच्चे? सर कैन यू प्लीज रिपीट? ओके सुनो बच्चे, ज़ेफर डिक्रीजिंग फंक्शन में dy/dx इज ऑलवेज लेस देन 0। डिक्रीजिंग फंक्शन में dy/dx क्या होता है बच्चे लेस देन 0। और इंक्रीजिंग फंक्शन में उज़ैफा क्या होता है dy/dx ग्रेटर देन 0। बच्चे इसके ऊपर एक 5 से 6 मिनट की एक छोटी सी क्विक वीडियो है, बट अभी आपको इतनी बात समझ आ गई।
सही है सर, गॉट इट, यस सर। अच्छा जी, ये बात समझ आने के बाद यू वांट टू गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई ऑन योर ओन गाइस। बस dy ओवर dx दिया हुआ है, बस लेस देन 0 करना है और जिंदगी आंसर आ जाएगा। ट्राई करो। सही है। ओके जी, 3 2x माइनस 1 पावर हाफ माइनस 6 लेस देन 0। सही है भाई। सबसे पहले तो 6 आपका उधर चले गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्या बेटा 3 उधर जाके डिवाइड हो सकता है? ये स्क्वायर रूट है बेसिकली। 6/3 क्या होता है बच्चे आपका? 2। ऐसा ही है बच्चे। देन in order to remove square root, do we need to square बच्चे? So it's going to become 2x minus 1 is greater than 4. Is there any problem so far बच्चे? यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ बच्चे। तो ये आपका हो जाएगा बच्चे 2x minus 1, 4 plus 1 क्या होता है बच्चे? 5. x is less than 5/2। क्या आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार बच्चे? यहाँ तक कोई मसला है बच्चे? डिक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा क्या होता है बेटा? एफ डैश एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है? लेस देन 0। बट अब इस सवाल में आपको एक कंडीशन दे दी, एक्स इज ग्रेटर देन हाफ है और आपका आंसर आ रहा है एक्स इज लेस देन 5/2। मतलब बच्चे आप आंसर किस में लिखोगे? इन द रेंज फॉर्म। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ गाइस। इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार बच्चे? इफ यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। एनीवन एनी इश्यूज सो फार बच्चे? उज़ैफा क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अच्छा, अब उज़ैफा नेक्स्ट पार्ट में आप खुद ही मुझे बताओ क्या करना है। बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रहा है, बस मुश्किल मतलब थोड़े से ना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में पूछ रहा है, बट मांग क्या रहा है? इंटीग्रेशन। नहीं, एफ एक्स मांग रहा है। मतलब क्या मांग रहा है? इक्वेशन ऑफ द कर्व मांग रहा है। सही है कर्व। बच्चे? तो हमारे पास ओके। डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है ना, हम हाँ, उसको और इंटीग्रेट करेंगे। हमारे पास x और y भी दिया हुआ है बेटा। ये देखो f1 इक्वल टू -3, इसका मतलब x1 है, y क्या है? -3, राइट बच्चे? यस। अब आ जाओ बेटा, इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा। 2x माइनस 1 पावर क्या होगा? 3/2 डिवाइड बाय क्या होगा? 3/2 इंटू 2, राइट बच्चे? -6x प्लस c इज इक्वल टू y। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा जी, 3 भी यहां से कट गया बेटा। 2x माइनस 1 पावर 3/2 आपकी इक्वेशन कुछ ये बन गई है। मतलब वैल्यू ऑफ x गिवन टू यू बच्चे, x की वैल्यू दी हुई है 1। तो आज जो 1 डाल दे, 2 माइनस 1, 1 पावर 3/2, 1 माइनस 6 इंटू 1 -6 प्लस c। अच्छा, y इज -3। तो मेरे बच्चे 1 -6 -5 होता है, -3 प्लस 5 क्या होता है बच्चे? 2। तो c की वैल्यू आपकी क्या आ गई बच्चे? 2। इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार बच्चे? मुझे बताओ, कोई मसला है गाइस? गाइस ऑनेस्टी के साथ बताओ, क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है? अलिशबा, अब्दुल राफे, अमीर हमजा, अहमद फरूक, आर यू गेटिंग दिस बच्चे?
कोई इशू है तो बताओ बेटा। ओके जी, गुड। ये चीज समझ आने के बाद उज़ैफा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बोला था स्टेशनरी पॉइंट का, मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया, तो आ जाओ बच्चे वो कर लें। अच्छा नहीं, इसमें यस सर। शायद रेट ऑफ चेंज है, देख लेते कौन सी चीज है बच्चे, तो मैं वो आपको रिकॉल कराता हूँ बच्चे। आज स्टार्ट करते बच्चे ये सवाल। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर x, 2x and 4x as shown in the diagram. Show that the surface area S and volume V are connected by the relation। सरफेस एरिया और वॉल्यूम इस रिलेशन से कनेक्ट हो रहा है, ये हमें शो करना है। वॉल्यूम की इक्वेशन क्या होती है क्यूबॉइड की बच्चे? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो क्या होगा बच्चे आपका 4x इंटू 2x क्या होता है बच्चे आपका 8x क्यूब। यहाँ तक कोई मसला है बेटा? वॉल्यूम आ गया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस क्या होता है बच्चे 2 लेंथ इनटू हाइट प्लस क्या होता है बच्चे 2 ब्रेथ इनटू हाइट। तो दैट्स गोइंग टू बी बच्चे 4x इंटू x। सही है बेटा? तो मेरा सरफेस एरिया क्या आ रहा है बच्चे? 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा क्या होता है 16x स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चे 4x स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चे 8x स्क्वायर। दैट मेक्स 16 प्लस 4 20, 28x स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला है गाइस? इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार बच्चे? अच्छा अब मुझे बोला हुआ है गाइस आपको शो करना है s इक्वल टू 7v2/3। क्या शो करना है? s इक्वल टू 7v2/3। कैसे शो करेंगे? एक मिनट रुक जाओ। टू 2x एंड इनटू, सही है, दिस इज परफेक्ट। इसके बाद बच्चे हमारा क्या है? ओके जी। अब बेटा ये हमारा है वॉल्यूम एन एस। अब बच्चे सुनना बहुत ध्यान से, हमें क्या शो करना है? 7v2/3 इज इक्वल टू, ओके गुड। सेवन वी, ओके उज़ैफा देखो हमें क्या करना है? शो द सरफेस एरिया इज कनेक्टेड बाय दिस इक्वेशन। ओके 7 इंटू व्हाट्स द वॉल्यूम इक्वेशन बेटा? 8x क्यूब पावर क्या कर दी 2/3 इज इक्वल टू बच्चे क्या s की क्या इक्वेशन है बेटा मुझे बताओ? 28x इसकी स्क्वायर, राइट 28x बच्चे? स्क्वायर, यस सर, यस सर। ओके नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 7 एंड देन बच्चे 8 पावर 2/3 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ एंड x पावर 3 एंड 2/3 को मैं अलग कर रहा हूँ। 3 3 कैंसिल हो गया, राइट बच्चे? और 8 क्यूब रूट क्या होता है 2, 2 स्क्वायर होता है 7 4x स्क्वायर। तो क्या बच्चे ये सेम चीज बन गया? 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 28x स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? शोन। इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार बच्चे? यहाँ तक कोई मसला है तो बता दो यार। सर जी बेटा। सर मैंने तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है। जैसे उन्होंने लिखा था ना इन टर्म्स ऑफ वी चाहिए, तो मैंने वॉल्यूम वाली इक्वेशन को मतलब इन टर्म्स ऑफ वी कर दिया, तो एक्स को सब्जेक्ट बना के 28x स्क्वायर में एक्स की वैल्यू डाली तो 7v हाँ पावर वो 2। भी सही है बच्चे, कोई मसला नहीं। सही। अच्छा अब बच्चे आपको एक इक्वेशन दी हुई है गाइस, सुनना बहुत ध्यान से। क्या दी हुई इक्वेशन गाइस? सुनना बहुत ध्यान से यार। When the volume of the cuboid is 1000, वॉल्यूम क्या है जब 1000, the surface area is increasing at this. Find the rate of increase of volume.
क्या सवाल में उज़ैफा वर्ड रेट दिख गया बच्चे? यस तो इसका मतलब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट बच्चे? रेट ऑफ चेंज। डू यू गेट दिस? यस सर। अच्छा अब देखो, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम चाहिए, मतलब हमें किसका रेट चाहिए? वॉल्यूम का। डीवी ओवर डीटी चाहिए, समझ आया? सही है बेटा। और हमें बेटा रेट किसका दिया हुआ है? सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब डीएस ओवर डीटी दिया हुआ है। दैट्स व्हाट 2। पहले ये डेटा बनाना है, ढूंढना क्या है, किसका रेट ढूंढना है? ढूंढना हमें किसका रेट है बच्चे? वॉल्यूम का। तो डीवी ओवर डीटी हो गया। दिया हुआ किसका रेट है उज़ैफा? सरफेस एरिया का। तो क्या हो गया? डीएस ओवर डीटी। ये बात समझ आई बच्चे? ये बात समझ आई बेटा आपको यस उज़ैफा? सर। यस यस। अच्छा पक्का बच्चे? अगर नहीं आया मसला है तो पूछो बेटा। नहीं नहीं सर, समझ आ गया, चेंज की बात हो। अच्छा अब बेटा सुनो, जो चीज ढूंढनी है वो पहले लिख दो। जो चीज ढूंढनी है वो क्या करो? पहले लिख दो। सही है। ऊपर क्या लिखा हुआ ज़ैफा इधर? डीवी। तो यहाँ पे लिख दो डीवी। नीचे क्या लिखा हुआ ज़ैफा इधर? टीटी। डीटी। तो यहाँ पे लिख दो डीटी। इतनी बात समझ आई? जो चीज ढूंढनी है उसका जो ऊपर लिखा हुआ है वो ऊपर लिख दो, और जो नीचे लिखा है वो आगे लिख दो। यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ बच्चे। अभी खाली स्पॉट्स में डीएस आ जाएगा ना? अभी मैं बताता हूँ। अब डेटा में जाके देखो, डीवी यूज हो गया, डीटी यूज हो गया, डीटी यूज हो गया, क्या रह गया बच्चे? डी एस एंड डी एस। डू यू गेट दिस बेटा? चेन बनाना समझ आई? पहले डेटा बनाओ। क्या ढूंढना है? जो ढूंढना है वो लिख दो। ऊपर डीवी लिख दिया, नीचे डीटी। फिर डेटा में जाके देखा क्या रह गया? डीएस। तो खाली स्पॉट में डीएस आ गया। चेन बन गई बच्चे। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ डीएस ओवर डीटी, दैट्स 2। समझ आया बेटा? अच्छा जी। आप यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है एस की। क्या इक्वेशन दी हुई है? एस की। तो आप पता है इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। रेट ऑफ चेंज में हमेशा क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। तो डीएस ओवर डीवी आपका होगा 7 2 14/3, और 2/3 -1 क्या होता है? -1/3। समझ आया बच्चे? नाउ डू आई नो द वॉल्यूम की वैल्यू बच्चे? 1000। लेट्स प्लग दैट इन। तो मेरे बच्चों मेरा आंसर आएगा 1000 × 1/3 is 10, 14/30। बट ये किसका आंसर है? डीएस ओवर डीवी का। मुझे किसका आंसर चाहिए? डीवी ओवर डीएस का। तो मैं क्या कर दूंगा बेटा? इसको रेसिप्रोकेट। समझ आई बात? उज़ैफा क्लियर हुआ रेट ऑफ चेंज का सवाल भी? यस यस। यस सर। बेटा देखो, पहला स्टेप क्या करना है? डेटा बनाना। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट यू आर सपोज टू डू बेटा? डेटा बनाओ। डेटा बनाने में जो ढूंढना हो ना बच्चे, वो पहले लिख दो। यहाँ तक कोई इश्यू है बच्चे? नो सर। फिर जब ऊपर लिखा हुआ है बच्चे वो ऊपर लिख दो, और जो नीचे लिखा नीचे लिख दो। और फिर बच्चे चेन के लिए देखो डेटा में क्या रह गया? डीएस। इधर डीएस लिख दिया, इधर डीएस। देन यू प्लग इन द वैल्यूज बच्चे। ds over dt I knew was what बच्चे? 2। एंड इसके बाद मेरा बच्चा मुझे वो वाली वैल्यू पता थी, वो मुझे dv over ds चाहिए। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करा। आई गॉट ds over dv। आई न्यू द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम वाज व्हाट? 1000। मैंने वो प्लग इन करा बच्चे, एंड आई गॉट ds over dv। बट व्हाट वाज रिक्वायर्ड? dv over ds। समझ आई बात बच्चे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बच्चे। नो सर नो। अच्छा जी। एनीवन एनी इश्यू सो फार बच्चे? समझ आया क्वेश्चन आपको? तो उज़ैफा बच्चे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया बेटा? वॉल्यूम वाली बात आपको समझ आ गई बच्चे थोड़ा बहुत?
रेट ऑफ Yes, and चेंज rate भी of आपका change. दिमाग में, खाली आपको इसकी जिस्ट मिली है, मतलब पूरा टॉपिक नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। सही है बच्चे? सही। ठीक है भाई। अब आता है बच्चे हमारा ये वाला सवाल। ये वाला सवाल मुझे आपको करवाना है। आज स्टार्ट करते बेटा ये वाला सवाल। The equation of the curve is this: the curve has no stationary point in the interval a x b. Find the least possible value of a and the greatest possible value of b. बोला हुआ है मेरे बच्चे, एक इंटरवल में कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, नो स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट ढूंढते कैसे थे मुझे ये बताओ पहले। डिफरेंशिएट करते थे बच्चे। 3x square plus 2x minus 8. Like second, let me do it on the new page. ज़ेफा मैंने स्टेशनरी पॉइंट के क्या मेथड से कहा है बच्चे? यू डिफरेंशिएट एंड यू इक्वेट टू जीरो, यही चीज सिखाई है बच्चे। यस सर। अच्छा, अभी के लिए बेटा इस पार्ट में इतना ज्यादा स्टेशनरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट सॉलिड नहीं होगा, बट अभी ऊपर जो 2 सवाल आ रहे हैं ना, उससे आपका एरिया भी हो जाएगा रिव्यू एंड स्टेशनरी पॉइंट भी। But I'm trying to do every single question in this handout 345 तक। The equation of the curve is given to you. सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चे, इसको डिफरेंशिएट। 3x square plus 2x minus 8 is equal to 0. 3 8 जा क्या होता है? 24. What are the factors of 24? 6 and 4. Plus 6x minus 4x minus 8 equal to 0. So I'm going to take 3x common, x plus 2. And I'm going to take what बच्चे common? Minus 4 common, x plus 2. एक आंसर आ रहा है बच्चे 4/3, एक आंसर आ रहा है -2। अब सुनो, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ का शेप का थोड़ा सा भी आइडिया है बच्चा आप लोग? क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनता है, पता है ये बात बच्चों? अभी पता चल गई सर। बच्चे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाली जो मैंने वीडियो कर बनाई है ना उसमें, अच्छा जो लेक्चर में, उसके अंदर है बेटा, मैंने बताई ये बात। बट देखो, आपको बचपन में ये सिखाया जाता है, लाइन ऊपर जाती है, लीनियर लाइन होती है। क्वाड्रेटिक में बच्चे यू मेक कर्व, राइट, मिनिमम और मैक्सिमम। if you talk about cubic equation, the graph looks somewhat like this. ये एड मैथ के कोर्स में लास्ट ईयर ऐड हुआ ज़ेफा, कैसे तुम लोगों ने नहीं पढ़ा बच्चे? सर मैथ्स में कभी इतना कंसंट्रेट नहीं किया। अच्छा, अब ये चीज आइडिया हो गया, शेप का आइडिया हो गया। अच्छा देखो, अगर ये ax क्यूब पॉजिटिव है तो द ग्राफ विल गो ऊपर की तरफ, एंड इफ इट्स नेगेटिव द ग्राफ विल गो नीचे की तरफ। अब सुनो, आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। एक क्या आ रहा है बच्चे? -2 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है बच्चे? 4/3। एक टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है बेटा? टर्निंग पॉइंट कैसे आता है? dy/dx 0 से और dy/dx इक्वेट टू 0, 2 टर्निंग पॉइंट आ गए। एक क्या है 4/3, एक क्या है -2। ये बात समझ आई बच्चे? सही है। तो इसका मतलब इन 2 टर्निंग पॉइंट के बीच में तो कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होगा ना? नहीं। अब बोला द कर्व हैज नो स्टेशनरी पॉइंट इन द इंटरवल a to b. Find the least possible value of a and the greatest possible value of b. तो कौन से इंटरवल में टर्निंग पॉइंट नहीं? देखो, एक टर्निंग पॉइंट -2 पे, एक टर्निंग पॉइंट 4/3 पे, तो दैट मींस -2 से 4/3 के बीच में तो कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, और वही वैल्यू हमें बतानी है बच्चे। सही। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा। एक अभी जैसे हमने कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास 3x² + 2x - 8 आ गया। हाँ। वो नोट्स में एक और था कि एक सिंगल डिफरेंशिएटेड इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, वो कब करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव। वही चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो ऊपर आने वाली नेचर बताने के। अच्छा ठीक है, ठीक है। मॉडल नंबर 12 है बेटा वो। सही है, ठीक है। और दूसरा, ये आयशा मेंशन्ड समथिंग लाइक क्वाड्रेटिक्स डिस्क्रिमिनेंट इन चार्ट, तो ये क्या होता है? अच्छा मैं 1 मिनट रुको आयशा, मैं बता रहा हूँ आपसे। नहीं आयशा, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट नहीं। आयशा, आपने मेरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाली वीडियो देखी है बच्चे?
डिड यू वॉच दैट इंक्रीजिंग, उसमें से बेटा ये कॉन्सेप्ट वहीं से, ये पूरा कॉन्सेप्ट उसी में से आ रहा है। इट्स लाइक 5 से 6 मिनट्स की वीडियो है। क्यूबिक इक्वेशन बच्चे मेन गेम इसका है, ठीक है। अच्छा जी, ये बात समझ आने के बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 192 से हुजैफा मैं आपका एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, सही है बच्चे। एंड देन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आ रहा है उससे आपका डबल डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, सही है। एंड बाकी सब भी बेटा मैं आप लोग के ऊपर भी फोकस कर रहा हूँ, बट हुजैफा ने मुझे बोला था कि थोड़ा सा सर इस वीकेंड पे मुझे क्लियर कर दे, काफी कंफ्यूजन चल रही है, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, तो गाइस सुनो अब मेरी बात बहुत ध्यान से यार। कौन सा क्वेश्चन है, समर 2019 वेरिएंट 12, लेट्स बिगिन विद दिस। सवाल में सबसे पहले बोला हुआ है बच्चे, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व दिस, द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ए, द नॉर्मल टू द कर्व एट ए इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट बी। नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल का मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे ढूंढते हैं बेटा, मुझे ये बताओ जैफा क्विकली। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे ढूंढते हैं बेटा, बताओ जल्दी से। सर टेंजेंट का ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल। गुड, तो आज जो बच्चे स्टार्ट करते ये सवाल, सबसे पहले आपको बोला हुआ है बेटा इसने क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सपोज टू व्हाट बच्चे, डिफरेंशिएट। सो लेट्स बिगिन विद दिस। तो इसकी डिफरेंशिएशन का क्या आंसर आएगा, the answer of this differentiation will be बच्चे क्या, 1 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी बच्चे, 0। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप पहले इसको ऊपर लेके आओगे, सही है बच्चे। 1 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 0। अब ये हो जाएगा dy ओवर dx इज गोइंग टू बी बच्चे आपका 8 2x प्लस 1 पावर क्या आएगी, -3 इंटू 2। तो ये होगा 16 अपॉन 2x प्लस 1 होल क्यूब। क्या आपको यहां तक कोई मसला है बच्चे? गाइस इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार बेटा, तो मुझे बताओ प्लीज। ऑल गुड हुजैफा? यस सर। अच्छा जी, ये बात समझ आने के बाद व्हाट्स द नेक्स्ट पार्ट सेज गाइस, दूसरे वाले पार्ट में बोला है बच्चे मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है बच्चे, इंटीग्रेट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, कैसे इंटीग्रेट करूंगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे, आई थिंक आई शुड कॉपी दिस टू न्यू पेज ताकि मेरी जिंदगी और आसान हो जाए। फ्री के 12 मार्क का क्वेश्चन है बच्चे। ओके जी, सबसे पहले बोला था डिफरेंशिएट करना है, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया था इसको। पहले हम इसको ऊपर लेके आए थे, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या थी बच्चे, 0 प्लस क्या होगा बच्चे 8 2x प्लस 1 पावर क्या होगी, -3 इंटू 2। तो हमारा आंसर आया था बच्चे 16 अपॉन 2x प्लस 1 पावर क्यूब। यस और नो, यही आंसर था। Was this the answer बच्चे? यस सर। अच्छा जी, अब बोला हुआ है इसको इंटीग्रेट करना है, तो यार आज इंटीग्रेट भी कर लेते हैं। इंटीग्रेट में कैसे करेंगे बच्चे, सुनो अब इसको। इंटीग्रेट करने के लिए आप पहले बेटा 1 को इंटीग्रेट करोगे तो वो हो जाएगा आपका x 1 माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 1 पावर होल स्क्वायर। तो आ जाओ बेटा इसको इंटीग्रेट करते हैं।
तो 1 की इंटीग्रेशन होगी x। अच्छा, इसको पहले आपको ऊपर लाना पड़ेगा, 2x प्लस 1 पावर होगी -2, तो 1 की इंटीग्रेशन अब करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी x माइनस, एंड बेटा ये हो जाएगा आपका -4 2x प्लस 1 पावर क्या आएगी -2 प्लस 1 क्या होता है -1 अपॉन -1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन 2 2x प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू y। यहां तक कोई मसला है तो बता दो मुझे। नो सर। ओके जी, तो उज़ैफा इंटीग्रेट भी हो गया। अब उज़ैफा बोले कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी चाहिए। अच्छे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मैं बना लूं और मैं उसके अंदर x को 0 डाल दूं तो मेरे पास y आ जाएगा, यस और नो? यस सर। बट मसला पता है क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए x एंड y के कोऑर्डिनेट नहीं दिए, तो मैं a का कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढूंगा बच्चे? मसला सारा ये है कि हमें a का भी कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, तो हाउ विल आई फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ a? सर ए में y तो 0 होगा। a में y 0 डाल देंगे, तो आज जो बच्चे डाल देते हैं y को 0, तो क्या आंसर आ रहा है y को 0 डालने से? y 0 जब मैंने डाला तो 1 माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, -1 माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2x plus 1 whole square is equal to 4. So I'm going to put square root plus minus. This and this cancel out. 2x plus 1 is equal to plus minus 2. So 2x plus 1 is equal to 2. 2x plus 1 is equal to minus 2. So 2x equal to 1. x की वैल्यू एक तो आ रही हाफ एंड दूसरी x की वैल्यू आ रही -2 -1 क्या होता है -3, -3 अपॉन 2, which x value will be accept बच्चे? 1/2। 1/2 क्योंकि इट्स पॉजिटिव, तो a का पॉइंट मिल गया 1/2 0। अब बच्चे मुझे ग्रेडियंट ढूंढना है, तो मैं dy ओवर dx में जो मैंने ऊपर ढूंढा हुआ उसमें मैं x की वैल्यू क्या डालूंगा 1/2। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, 2 क्यूब क्या होता है बच्चे आपका 8 होता है, 8। तो माई ग्रेडियंट विल बी 2। अब ग्रेडियंट अगर इसका 2 है तो बच्चे क्या होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव -1/2। रेसिप्रोकल मेरा ग्रेडियंट हो गया बच्चे। कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए 1/2 0। Can you form an equation and give me the coordinates of b quickly बच्चे? जीरो कॉमा 1/4। हाँ 0,1/4 शायद। 0,1/4, लेट्स चेक। ओके जी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका -12x प्लस c। y इज व्हाट बच्चे 0 एंड x इज व्हाट बच्चे 1/2, तो c आपका हो जाएगा पॉजिटिव 1/4। तो y इज इक्वल टू -12x प्लस 1/4, यही आ रहा है बच्चे। इज दिस द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? अब मैं इसके अंदर x की जगह क्या डाल दूंगा बच्चे 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही 1/4। इज दिस द आंसर बेटा? 0,1/4। कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चे? यहाँ तक कोई मसला है बच्चे? आराम से कॉपी कर लो और फिर मैं नेक्स्ट पार्ट करवाता हूँ।
चलें शुरू करें आगे वाले पार्ट में। ओके जी स्टार्ट करें बच्चे। दो और क्वेश्चन हुज़ैफा देना, लेट यू गाइस गो। सही है गाइस? सही है सर। अच्छा जी, अब सुनना बहुत ध्यान से मेरे बच्चे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आ गया, बोला हुआ एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए। बच्चे सुनो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए मैंने आपको 4 केस सिखाए। पहला केस मैंने आपको बताया बेटा कुछ इस तरह का होता है, जिसमें मैं लिमिट डाल दूं 4 and 0, ये वाला पार्ट आ जाता है। दूसरा केस होता है कुछ इस तरह से, 4 and 2 बेटा ये वाला पार्ट आ जाता है। तीसरा केस होता है बच्चे कुछ इस तरह से, जब आपका एक कुछ ऊपर होता है अपर, और एक क्या होता है लोअर, और आपको इसके बीच का एरिया चाहिए होता है। तो क्या आप अप्लाई करते हो? अपर माइनस लोअर। क्या रूल अप्लाई करते हो? अपर माइनस लोअर, ऊपर वाला कर्व माइनस लोअर, और ये वाली लिमिट्स लगा देते हो। सही है गाइस? और चौथा रूल है बच्चे जिसके अंदर शेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे देखो इसके अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है और ये कर्व के नीचे वाला पार्ट बन रहा है। ये 4 रूल आते हैं एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस का भी एरिया हो सकता है, उसमें कुछ इस तरह से डेटा बनता है। समझ आई बात? आज जो बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, अब सुनो, सबसे पहले मुझे ये कर्व के नीचे वाला एरिया चाहिए। देखो इंटीग्रेशन के 2 पर्पस है। एक पर्पस क्या है मेरे बच्चे? एरिया अंडर द कर्व ढूंढना, और दूसरा पर्पस है इक्वेशन ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ द कर्व तो हमें समझ आ गया। अब मैं कर रहा हूँ एरिया अंडर द कर्व। एक तो ये ट्राइंगल, तो पहले बेटा मैं कर्व के अंदर का एरिया ढूंढता हूँ। एक ही वैल्यू क्या आई थी बच्चे? 1/2 आई थी, और ये 0 है। तो उज़ैफा बेटा अगर मैं 1/2 और 0 की लिमिट डालूंगा तो एरिया अंडर द कर्व ये आ जाएगा बच्चे। यस सर। अच्छा अब एक मसला है, देखो ये एक्स एक्सिस के नीचे या ऊपर है? नीचे। तो आपका एरिया क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, बट एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करोगे। जब नीचे होता है एक्स एक्सिस के तो एरिया क्या आता है? नेगेटिव। आज जो बच्चे अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, the integration, oh we have already done the integration, just directly put the limit बच्चे। इंटीग्रेशन का आंसर क्या था? x upon x plus 2 upon x 2x plus 1, and the limits are बच्चे half and 0। let's plug in half बच्चे 1/2 plus 2 into 2 1/2 plus 1। ठीक है गाइस, 2 सर कैंसिल हुआ, 2/2 जी बेटा। इसमें सी इग्नोर कर देंगे? हाँ बेटा, जब लिमिट्स लगती है तो c नहीं लिखते, क्योंकि वो c ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है। सही ठीक है, सही है। 3/2 बेटा इसका आंसर आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बच्चे। कोई और टैली भी कर लो, और फिर जब मैं 0 डाल रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 2। 3/2 माइनस 2 क्या होता है? इट्स 1/2। यहाँ तक कोई मसला है बच्चे तो बताओ। आंसर हमारा पॉजिटिव ही आ गया, सही है। यहाँ तक कोई इश्यू है बच्चे? इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार बच्चे? मुझे बताओ प्लीज। नो तो आंसर सर। नेगेटिव आ रहा है, आंसर नेगेटिव ही है। 3/2 माइनस 2 मेक्स व्हाट? -1/2। या -1/2, बट हम लोग माइनस साइन को क्या करते बच्चे? इग्नोर। इग्नोर करते, क्योंकि बेटा एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट बच्चे? तो माइनस हाफ आ रहा है, बट आर एरिया विल बी 1/2। इसका तो एरिया आ गया। अब हमें पता है किसका एरिया चाहिए? दिस ट्राइंगल का। आप सुनो गाइस, क्या आपको इस ट्राइंगल की हाइट पता है? 1/4। क्या आपको इस ट्राइंगल की बेस पता है? 1/2। हाँ या ना? अगर मैं बेटा इसके अंदर 1/2 में हाफ इंटू बेस क्या है बच्चे? 1/2, एंड हाइट क्या है? 1/4। क्या आंसर आ रहा है बच्चे ट्राइंगल के एरिया का? half into 1/4, that makes what? 1/16। 1/16. If you add 1/16 plus
1/2 बेटा, तो क्या आपका ये आंसर आ जाएगा 9/16। डू यू गेट दिस मेरे बच्चों? तो ज़ैफा, क्या आपका एरिया अंडर द कर्व भी थोड़ा सा रिकॉल हुआ? यस सर। तो ज़ैफा, हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर बात करें तो हमने क्या क्या सीख लिया बच्चे अभी तक? एरिया वाली बात हो गई, वॉल्यूम हो रेट गया, ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज हो वॉल्यूम। गया। अब जो आखिरी सवाल आज का हम लोग कर रहे हैं बेटा, दैट स्टेशनरी पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आपका रिव्यू हो जाएगा। सही है? अच्छा जी, अब ये सवाल दिया हुआ बच्चे, शो मारना। अच्छा, इन सवालों में बेटा शो मारने का उनको बहुत ज्यादा आता है। सही है? तो यू नीड टू शो ऑफ। अच्छा, शो ऑफ के लिए हमेशा पता है क्या सीन होता है? शो ऑफ के लिए मोस्टली टाइम कोई हिंट दी हुई होती, बट आई थिंक इस सवाल में तो कुछ सब डायरेक्टली है। लेट्स सी। द डायग्राम shows a solid cone which has a slant height of 15 and a vertical height of h. Show that the volume of this cone is this. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये बात समझ आई? अब मसला पता है क्या? आपको रेडियस नहीं दिया हुआ, बट यू नो द वर्टिकल हाइट इज व्हाट? एच। यू नो द स्लांट हाइट इज व्हाट? 15। द रेडियस विल बी आर। तो लेट्स अप्लाई दिस बच्चे, एच 15 एंड आर। तो पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकता हूँ बच्चे। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 225। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 225 माइनस एच स्क्वायर। आर इक्वल टू होगा √225 माइनस एच स्क्वायर। गाइस, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि सर आपने आर को ही क्यों सब्जेक्ट बनाया? बेटा, जो मुझे वॉल्यूम में शो मारना है उसमें एच शो मारना है या आर शो मारना है? वॉल्यूम में आई नीड टू शो आर और एच। I need to give volume in terms of H और R? H H के टर्म में देना है। इसी वजह से मैंने R को यहाँ पे क्या कर दिया बच्चे? सब्जेक्ट बना दिया। तो अब बेटा मेरी वॉल्यूम की इक्वेशन हो जाएगी 1/3 पाई R क्या है बच्चे? √225 पॉइंट क्या? 225 माइनस एच स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू हाइट। तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट। तो वॉल्यूम हो जाएगा बच्चे 1/3 पाई इंटू 225 माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तो मेरे बच्चों, मेरा आंसर क्या आ रहा है? यही चीज मुझे शो मारनी है। डू आई नीड टू शो दिस ओनली बच्चे? तो शो मार दिया। ज़ैफा, इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार बच्चे? नो सर। अच्छा, अब बोला गिवन दैट h कैन वेरी फाइंड द वैल्यू ऑफ h फॉर व्हिच v हैज स्टेशनरी वैल्यू। v की बेटा क्या है? स्टेशनरी वैल्यू। एंड डिटरमाइन showing all the necessary working for the nature of stationary value। अब सुनना। तो गाइस, जब भी कभी स्टेशनरी वैल्यू चाहिए हो बच्चे, तो आप क्या करते हो? इसको डिफरेंशिएट, dv ओवर dh। अब इसकी डिफरेंशिएशन पता है क्या आएगी? पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 225 पाई h अपॉन 3 माइनस 1/3 पाई एच क्यूब। तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी आपकी बच्चे, ये वॉल्यूम की ही इक्वेशन है। तो डिफरेंशिएशन होगी dv ओवर dh। दैट मेक्स 225 पाई अपॉन 3 h हट जाएगा बच्चे, इट्स अ कांस्टेंट। एंड यहाँ पे बेटा जब 3 पीछे आएगा तो इट्स गोइंग टू बिकम पाई एच स्क्वायर। समझ आया बच्चे? देन आई एम गोइंग टू इक्वेट दिस टू 0। मैं किससे इक्वेट करूंगा बच्चे इसको? 0 से। तो पाई एच स्क्वायर। जी बेटा बोलो। सर हम जीरो से इक्वेट स्टेशनरी पॉइंट के लिए कर रहे हैं ना? जी बेटा बिल्कुल। यहाँ तक कोई मसला है बच्चे? नो सर। अब एज की वैल्यू आएगी बच्चे 225 अपॉन 3 क्या होता है? 75। तो एच स्क्वायर बेटा आपका आ जाएगा 75। तो एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चे √ प्लस माइनस 75। यहाँ तक कोई मसला है बच्चे?
इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार बच्चे? नो सर। अच्छा जी, ये बात समझ आने के बाद बेटा, अब बेटा हमें क्या करना है? एक सेकंड, या एज की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ओके ये आ गई। अब बच्चे मैं इसको क्या करूंगा? डबल डिफरेंशिएट करूंगा। क्या करूंगा बच्चे? अच्छा, एज हमारी क्या थी? हाइट। क्या हाइट कभी भी नेगेटिव हो सकती है उज़ैफा? नो सर। तो दैट्स वाई बच्चे नेगेटिव, देखो √75 जब हम लोग लगा रहे तो क्या आ रहा है बेटा? इट्स प्लस माइनस, इट्स एच स्क्वायर इक्वल टू 75 है, राइट बेटा? तो एच क्या होगा बच्चे? प्लस माइनस √75, बट द प्रॉब्लम इज एच इज द हाइट एंड हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो एच हमारा क्या? √75। समझ आया? नाउ बच्चे आई नीड टू डबल डिफरेंशिएट दिस। इसको तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये तो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट। माइनस पाई एच स्क्वायर की डिफरेंशिएशन पता है क्या आएगी? डी स्क्वायर अपॉन डी एच, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर क्या है बच्चे? माइनस पाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन है -2 पाई h। Now the value of h is what? √75. Is the answer negative? आंसर नेगेटिव है ना बच्चे? तो दैट मीन्स ये कौन सा है बेटा? ये कौन सा है बेटा? टर्निंग पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट एज क्या है बेटा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। अच्छा, अब एग्जामिनर इसमें एक और चीज मांग सकता था। जैसे उसने स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एच मांगी है ना, वो बोलता है स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वी बता दो। तो आप पता है क्या करते? वॉल्यूम की इक्वेशन में एच की स्टेशनरी वैल्यू डाल देते तो उससे क्या मिल जाता? स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वी। समझ आया बच्चे? Did you get this? अगर मैं वॉल्यूम की इक्वेशन में स्टेशनरी वैल्यू डाल देता बच्चे √75, तो मेरे पास स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम भी आ जाती बच्चे। यहां तक कोई मसला है बच्चे? उज़ैफा समझ आया बेटा? यस सर। तो बच्चे ये थी